सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुसलसल लग रहा है कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 से 30 रुपए फ़ी किलो तक दालें और घी को सस्ता किया गया है। अब बिजली के हवाले से भी मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। अब एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें अहम शख्सियात थी, यानी मुशीर ख़जाना हों, असद उमर हों और दीगर लोग, वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब, तो ये सब लोग थे। और सोचा जा रहा है कि किस तरह से बिजली की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकता है, क्योंकि आम सार्फिन के लिए, घरेलू सार्फिन, गरीब लोगों के लिए भी और सनतों के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि फिर चीज़ें अगर महंगी बनेगी, बिजली महंगी होगी, चीज़ें महंगी बनेगी और फिर एक्सपोर्ट में मसला, और यहाँ भी फिर महंगाई होती है। खरल साहब, ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन खुद जब बयानात सामने आते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर साथ ही कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने बड़े महंगे मुआहदे किए और इंतज़ामी तौर पर बेहतर करने की कोशिश नहीं की। यानी जो लाइन लॉसेस थे, चोरी थी, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बेहतर करने की कोशिश नहीं की। जो मुसलसल सर्कुलर डेट बनता चला जा रहा है, अब कह रहे हैं कि 1900 अरब तक पहुंच गया है, 1900 अरब रुपए तक पहुंच गया है, इसको कम करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो अब सारा कुछ हम पर डाल दिया गया है। मामला ये है उसामा साहब के पहली हुकूमतें जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों में लगाती रही, नून लीग। अब मुझे ये है कि पौने 2 साल तकरीबन हो गए इस हुकूमत। अगर माजी की हुकूमतों ने कोई गलत काम किया है, जिस तरह इमरान खान साहब बारहा कहते हैं कि बिजली बनाए ना बनाए, बेचे ना बेचें, कैपेसिटी चार्जेस की मद में सर्कुलर डेट है, अरबों रुपए की वो ओवर इन्वाइसिंग होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से बेज़ाब्तगियाँ हैं, महंगे मनसूबे, यानी महंगे जो एग्रीमेंट्स किए गए, सस्ती की बजाय महंगी बिजली खरीदी गई, उनको बेनिफिट दिया गया। ये लोग जो थे, ये नून लीग जो है उनके ये फाइनेंसर थे, सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर थे, सिम्पैथाइज़र थे और आपस में इनका जनाब माफियाज थे। तो इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ तो मामला ये है कि इजलास जिसकी आप हवाल बता रहे हैं, वहाँ मामले खसूसी नदीम बाबर साहब भी बैठे थे। अब मामला ये है कि फर्टिलाइज़र की बात हो, खाद की बात हो, एंग्रो टर्मिनल की बात हो, LNG की बात हो, तो वहाँ पे अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब जो है, उनके अजीज़ो कारब, उनकी कंपनियाँ, उनके इदारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर बेनिफिशरीज होते हैं, वहाँ पे वो बैठे होते हैं। अब IPPs की बात हो, उसके अंदर बेनिफिट्स की बात हो, उसके अंदर स्टेक्स की बात हो, तो नदीम बाबर साहब। अब वज़ीर तवानाई जो उमर अयूब साहब तो अच्छे इक़दाम कर ही रहे हैं, चले सर्कुलर डेट को नीचे लाए, बहुत सारी चीजें उन्हें लाइन लॉसेस कम हुए और इस साल के आखिर तक जीरो करना है, यानी जीरो करना, और ये प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं। लेकिन नदीम बाबर साहब जो है, जो IPP जो माफियाज की बात करते हैं, उनको तो वो बैठे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिस इजलास के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हमने उनके ऊपर हाथ डालना है, उसके अंदर ऐसे लोग, माफियाज के लोग बैठे, आप मियां मंशा करते हैं। उन्होंने एक डिनर दिया, उसमें सदर आरिफ अलवी मौजूद थे, वहां उनसे उन्होंने शिकवा भी किया कि जी आप जो कारोबार के लिए माहौल है उसको साजगार बनाएं, उनको सहूलियात दें। पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत रह गया है, जो सोर्सेज है, जो दौलत है, वो भी दे दें मियां मंशा को और उनकी फैमिली को, ताकि वो भी लूट के बाहर आराम से ले जाए। जी बाबर साहब, तो आपने बाहर की ले बहुत सारे आपके अफराद और खवातीन। मेरा तो सवाल ये है कि अभी तक इस गवर्नमेंट ने किस माफिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? सर, गंदम की रिपोर्ट में चंद दिन है और मेरा ख्याल है 1.5 हफ्ता चीनी की रिपोर्ट में, 2 हफ्ते का टाइम दिया था। गंदम की रिपोर्ट में गंदम का तो इशू ही गुजर गया, खत्म हो गया, और चंद दिन के बाद लोग भूल भी जाएंगे कि गंदम का बुरहान था भी कि नहीं। चीनी जो है उस पर भी गवर्नमेंट ने पहले क्लियरेंस दे दी कि ये लोग तो है ही नहीं है। हाँ, उसमें फात चौधरी साहब ने कुछ एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब चीफ सेक्रेटरियों को पकड़ के सस्पेंड कर दें, क्योंकि चीफ से हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरियों की अपनी शुगर मिलें हों। क्योंकि मुझे तो नहीं पता चला कि मेरे इत्तला के मुताबिक तो ना कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी की कोई शुगर मिल है, ना पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की कोई शुगर मिल है। उनका कसूर तो इतना है कि वो कुछ करना चाहते हैं, वो इनके खिलाफ हाथ डालना चाहते हैं, लेकिन वो जो लंबे सियासी हाथ हैं वो उनको भी कुछ करने नहीं देते। कमेटी बन जाती है, कमेटी डाल दी जाती है, वो फिर कैबिनेट की जैली कमेटी बनती है और जैली कमेटी जो है वो भी उन्हीं लोगों की होती है जिनकी अपनी शुगर मिले हैं। आप अंदाजा लगाएं कि शुगर माफिया को, आटे माफिया को तो ये खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ये नाम खुद ही ले लेते हैं कि जनाब ये लोग क्लियर है, ये हमने इंश्योर कर लिया। अच्छा, फिर कौन है जी इसमें? उस पर जी कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी तो फिर अब कमेटी पड़ गई है, वो कमेटी की रिपोर्ट मामले को मट्टी डालनी हो ना, जिस तरह चीफ साहब मुझे एक बात बताएं,
कितने दिन चाहिए शुगर माफिया को और आटे माफिया को डिटेक्ट करने के लिए? कितने दिन चाहिए, कितने महीने चाहिए, कितने साल चाहिए? 4 दिन और सर अब महीना तो हो गया इस इशू को, 1 महीने में तो अभी तक एक नाम सामने नहीं आ सका, तो आगे क्या आना है? ये मसा ये इतने भारी नाम है कि फाइलों में दब जाते जो हैं। बड़े बिजली चोर हैं, जो बड़े बिजली चोर हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजली बेचारी छोटे मोटे बने ने तो चोरी नहीं करनी, उसको तो वापडा वाले 2 मिनट में उठा के ले जाते हैं। जितने बड़े बड़े चोर हैं, जो गैस चोर हैं, इस गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है कि वो उन पे हाथ डाल सके। ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। किसी हुकूमत की भी नहीं रही सर, नहीं ना, ये जो 1800 अरब तक सर्कुलर डेट चला गया, तो वापडा की जो रिकवरी है, बिजली तो आप महंगी करती जा रहे हैं, रिकवरी कहाँ पर जा रही है, वो पैसा कहाँ पर जा रहा है, इसका लॉसेस कैसे हो जाते हैं, क्यों लॉसेस होते हैं? अगर मिनिस्टर भी ठीक है, सेक्रेटरी भी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी ये चाह रहा है लाइन लॉसेस को भी कंट्रोल करना है, बिजली चोरी पे भी हाथ डालना है, सिंसेरिटी के साथ हाथ डालना है, तो रोक कौन रहा है? किस बंदे ने रोका है? आप जो सरचार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं और सरचार्ज इजाफी सरचार्ज पे सरचार्ज डालते जा रहे हैं। मसला ये कि बिजली कोई और चोरी करता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। आपको फ्री में गरीब आदमी मिला हुआ है, उसके ऊपर उसका सरचार्ज डाल देते हैं। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने उसामा साहब सिर्फ जो पखा चलाएगा ना, उसको अपने घर में सिर्फ एक पखा और रात को एक बत्ती, बस वही बचेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप लगाएं जरा एसी को एक को हाथ, तो लग पता जाएगा। और जो चोरी कर रहा है उसके घर में 25-25 एसी चल रहे होंगे, और जो बेचारा आप जैसा और मेरे जैसा वो सारा दिन बत्तियां बंद करता फिरेगा, पंखे बंद करता फिरेगा। आ रही है गर्मी, लग पता देगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये पकड़े ना। अच्छा, सस्ती लेकिन कहा जा रहा है बिजली मनसूबों वाले तो बाहर बैठे। इसके बाद तो यही है कि आप पंखा भी ना चलाएं, बस ये बता दें कि मेरे घर में बिजली है, बस दैट्स ऑल। इससे आगे तो कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं चलाएंगे बिल तो फिर भी आना है। हाँ? बिल तो फिर भी आना है, कम आएगा अगर आप नहीं भी चलाएंगे। लेकिन ज्यादा बिजली चलाएंगे, ज्यादा जिस तरह बारिश आती है तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा बिल भी आएगा ना ज्यादा। साहब 300 यूनिट पे भी जो बिल आ रहा है ना, एक आम आदमी, गरीब आदमी उसको पे नहीं कर रहा। ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये जो कह रहे हैं कि हम इससे आगे रेट नहीं बढ़ाएंगे। मैं ये क्या चाह रहे हैं कि लोग जो है, जो एक महीने में पूरा महीना एक बंदा कमाए, वो सारा बिल में पे क्या रहे? सर 5-10 हज़ार रुपया कहाँ से कोई देगा? अब देखे ना उसामा साहब, ये 5-10 हज़ार बिल तो बड़े खुशकिस्मत है पाकिस्तान के लोग जिनको बिल आता है। ये तो बड़े खुशकिस्मत लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो बहुत ही ऐसे लोग हैं खुशकिस्मत जिनको ये बिल इतना काम आता है। मामला ये है कि पिछले जो बात महंगे बिजली मनसूबे हुए, उसके अंदर चोरियां हुई। नैब ने नेपरा के बंदे को पकड़ लिया, लेकिन निशात पावर या निशात चुनिया का जो बेनिफिशरी है, वो मियां मनशा जैसे लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालेगी हुकूमत जी। पहले तो ये कहते थे कि नवाज शरीफ के जी। अच्छा, वैसे एक खबर ये भी है, कराची वालों के लिए अच्छी है कि 1600 मेगावाट के लिए ना के इलेक्ट्रिक, उसको हुकूमत उसको यानी उसकी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वो सपोर्ट करिए कि 1600 मेगावाट की इलेक्ट्रिक और बना सके और उसको नेशनल ग्रिड से भी और बिजली दी अच्छा, जाएगी। मुझे सिर्फ उसामा साहब प्राइवेटाइजेशन आज तक चाइना को जानी थी, वो भी इन आईपीपीज के ऊपर साबिक चेयरमैन एससीसीपी ने बकायदा इनके ऊपर इंस्पेक्शन ऑर्डर किया और जब ऑर्डर किया तो चोरियां इनकी पकड़ी गई। आपको ईरान को आम नाजरीन के लिए भी कि आईपीपी के अंदर ना तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम जा सकती है, कोई इदारा नहीं जा सकता सिवाय एससीसीपी के। एससीसीपी गई, एससीसीपी गए, सुन ले, एससीसीपी वाले गए, नया आया है, चोरियां पकड़ी गई, हमने एक उसके बाद क्या किया, ये सारा माफिया मिलके इन्होंने स्टे ले लिया। अब स्टे खारिज तो हुकूमत ने कराना है ना। अगर अब इमरान खान तो किसी ने ये भी बताया होगा कि बिजली ये चोर और माफिया गारंटी भी तो होती है उसमें। ये जो अब्दुल्ला वो थे ना, वो क्या थे, एफबीआर के चेयरमैन साबिक थे, मुशर्रफ की तकरीब में वो जो सर पे गिलास रंग के वो रक्स और सरूद की महफिल को जो वहाँ पे जिस तरह बनाया हुआ था, उन्होंने तमाशा किया हुआ था वो, और ये नदीम बाबर जैसे लोग जो है ये उसके अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे थे। ये खुद आईपीपी के लोग थे। आज तक वो स्टे है, अगर मैं गलत नहीं हूँ एससीसीपी इसकी, वरना एससीसीपी वाले साथ मिले हुए हैं। ख्वाजा आसफ ने वजीर पानी व बिजली के तौर पर लिखा जफर अब्दुल्ला को, चेयरमैन एससीसीपी को, कि आईपीपी की चोरियां हैं, ये 2 नंबरी कर रहे हैं, ओवर इन्वाइसिंग करते हैं, गवर्नमेंट को एक्सचेकर को कैपेसिटी ज्यादा ले रहे हैं। जफर अब्दुल्ला ने, और उसमें मंशा की आईपीपी का नाम लिखा उन्होंने, बाकी आईपीपी का भाई जफर अब्दुल्ला ने, नवाज शरीफ और उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उन्होंने ठेका दिखा दिया। आप मुझे ये बताएं, अब तो आप 60,000 मेगावाट इमरान खान साहब कहते थे, और सेक्रेटरी वाटर पावर ने भी कहा, बयान मौजूद, और इमरान खान साहब 60,000 मेगावाट आप पानी से हाइडल पावर जो बिजली बना सकते हैं। किसने रोका है आपको? आप कहते थे कि हम केपीके में बनाएंगे, वो आप बनाए ना। अगर आवाम बिजली देनी है, आप हाइडल बनाए,
और इनके ऊपर हाथ डालें, इनको इबरत का निशान बनाएं, इनसे लूटा हुआ माल ब्रेक का निकालें। वक्त है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।